सुरुवातीचे 4 सामने अतिशय चुरशीचे बघायला मिळत आहेत. सकाळचे 2 सामने थोडेसे एकतर्फी झाले, परंतु त्यानंतर मैदानात चुरस दिसली. सलामीची जोडी मैदानात सज्ज होते. सामना सुरू होतोय. एका छोट्याशा ब्रेक नंतर सलामीला सज्ज होतोय तो मोहित गावकर. नॉन स्ट्रायकर इल्ला रुद्रेश नाईक. पहिलं षटक टाकण्यासाठी डावकुरा फिरकी गोलंदाज. आमच्या समोरून अमीर गडेकर सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. नाणेफेक जिंकली. क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय जायंट फायटर्स आगरवाडा क्रिकेट संघानं. पहिला चेंडू अल्टी पलटी चेंडू थर्डमॅन बाउंड्रीच्या दिशेनं चौकारासाठी 4 धावांसाठी. एक स्विच हिटचा फटका मोहित गावकरच्या बॅट मधून. चेंडू जातोय चौकारासाठी 4 धावांसाठी. धावांचं खातं सुरू होतोय SKDS ब्रदर्स पाल्यम क्रिकेट संघ. पहिला सामना अगदी सहज जिंकला. त्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात थांबावं लागलं. ते SKDS ब्रदर्स पाल्यम क्रिकेट संघानं साई क्रिकेट स्केरिम संघानं सामना जिंकला त्यांच्याबरोबर. त्यानंतर आजच्या दिवसातील 5वा सामना. चांगला चेंडू कमबॅक करतोय गोलंदाज अमीर गडेकर. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट मारा करतोय. पहिल्या चेंडूला स्विच हिट चौकार वायडिश गलीला 4 धावा. त्यानंतर एक डॉट चेंडू. पॉवर प्लेची सुरुवातीची 2 षटकं, एक डीप एक्स्ट्रा कव्हर आणि ऑन साइडला एक डीप मिड विकेट असे 2 खेळाडू बाउंड्री लाईनवर तैनात दिसत आहेत. पुन्हा एकदा अल्टीपल्टी चेंडू जातोय तो वायडिश गलीच्या दिशेनं. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे. आउटफील्ड अतिशय सुंदर चांगली फिल्डिंग मैदानात बघायला मिळते. 2 धावांची भर ही धावसंख्येत पडते. चांगलं क्षेत्ररक्षण. जो चेंडू चौकारासाठी जात होता तो चेंडू पायानं थांबवला जातोय आणि 2 धावांची भर ही धावसंख्येत पडते. दोन्ही सामने येणारे हा 5वा आणि 6वा दोन्ही महत्वाचे सामने. बॅटला चेंडू लागतोय परंतु स्लिपच्या खेळाडूच्या खूप पुढे पडतोय. संधी मिळत नाही झेल टिपायची. चेंडू निर्धाव जातोय. अमीर गडेकर किफायती गोलंदाजी. डावखोरा फिरकी गोलंदाजात फलंदाजीत बऱ्यापैकी फलंदाजीची कामगिरी. यापूर्वीच्या मॅच मध्ये 45 धावांची खेळी. एक वितळावती कार्पेट जमिनीलगतचा फटका मिड विकेटच्या दिशेनं. शॉर्ट मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक चेंडू उचलतोय परती करतोय. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज हे सहजगत्या पूर्ण करतायत. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आमच्या सोबत अभिषेक स्कोरिंगचं काम करतायत. समोर डावखुरा फलंदाज रुद्रेश नाईक.
गोलंदाज आमिर गडेकर लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. सुरुवातीला जो राऊंड विकेट, आता मात्र ओव्हर द विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर. मोठा फटका मिड विकेटला, चेंडू बराच वेळ हवे, डीप मिड विकेटला चेंडू, षटकारासाठी 6 धावांसाठी. रुद्रेशच्या बॅट मधून षटकार निघतोय. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक समाप्त होतोय. एक चांगली सुरुवात, 13 धावा बिनबाद. बिनबाद 13, पहिल्या षटकाचा खेळ हा समाप्त होतोय. भरपूर सपोर्टर पालियम क्रिकेट संघाचे आणि खास करून आमचा स्कोरर अखिल परब हाही त्या ठिकाणी दिसतोय. आपल्या खेळाडूंचं मनोबल वाढवतोय. गोलंदाजीत बदल होतोय कॉमेंट्री बॉक्स कडून. अब्दुल सलाम उर्फ शकील सज्ज होतोय. अष्टपैलू खेळाडू, आजचा दिवस हा खेळाडू गाजवतोय. क्रिकेटच्या तिन्ही क्षेत्रात खास करून फलंदाजी, गोलंदाजी, क्षेत्ररक्षण अगदी भरीव कामगिरी करतोय. समोर मोहित गावकर. पहिलं षटक समाप्त, पॉवर प्लेचं षटक. दुसऱ्या षटकाला सुरुवात होते मैदानात. और पे चेंडू 101 फटका ऑन साइडला, मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक. एकेरी धाव दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय. फेक होते जोपर्यंत नॉन स्ट्रायकर एंडला. थोडीशी ढिलाई मिड विकेटला, त्या संधीचा फायदा उठवत एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरीत झालेलं मैदानात दिसतंय. 2 धावा मिळत आहेत त्या SKDS ब्रदर्स पालियम क्रिकेट संघाला. दुपारच्या 17 नंतर सुरू झाला हा सामना. नो बॉल, नो बॉलचा इशारा होतोय. चेंडू जातोय तो बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकारासाठी. एकंदरीत मिळत आहेत त्या 5 धावा. अब्दुल सलाम थोडासा ओव्हरस्टेप होतोय. एकंदरीत मिळत आहेत त्या 5 धावा आणि येणारा चेंडू हा फलंदाजासाठी संधी. फ्री हिटचा इशारा होतोय पंचांचा. सर सुशांत साळगावकर आणि राजेश शिंगणापूरकर हे दोन्ही पंच मैदानात. फ्री हिटचा चेंडू, अब्दुल सलाम राईट आर्म ओव्हर द विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर. समोर मोहित गावकर. मिलेल कॅप्टर शॉट. एक ब्लॉक हॉल मधील चेंडू खोदून काढलाय. फटका लॉंग ऑन बाउंड्रीला चेंडू. चेंडू सीमा पार जातोय बाउंड्री लाईन साठी 4 धावांसाठी. कॅमेरामॅन विघ्नेशचं कौतुक पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्स मधून. सुंदर कॅमेरा वर्क करतोय विघ्नेश. 4 धावा मिळत आहेत त्या पालेम क्रिकेट संघाला. मोहित गावकरच्या बॅट मधून 4 धावा. गोलंदाज अब्दुल सलाम पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर. समोर डावखुरा फलंदाज नॉन स्ट्रायकर एंडला रुद्रेश नाईक. षटक सुरू आहे ते दुसरं. टोटल स्कोर 24-24. बैठक शॉट, सुंदर शॉट, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला चेंडू. षटकारासाठी 6 धावांसाठी. सुरेख सुरुवात मैदानात. समोर नाणेफेक जिंकली
जायंट फायटर्स आगरवाडा क्रिकेट संघाने क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. दोन्ही संघांसाठी खूप महत्वाची लढत आणि मिळालेल्या संधीचं सोनं करत पॉवर प्लेच्या षटकात आक्रमक फटकेबाजी खास करून मोहित गावकर सुरेख फटकेबाजी करतोय मैदानात. अब्दुल सलाम गोलंदाज सज्ज होते आपल्या बॉलिंग मार्कवर. पुढे येतो स्टेप आउट होतो. एक सुंदर फटका मिड ऑफला. थोडस क्षेत्ररक्षण मिसफिल्डिंग. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. सलामीची जोडी एका बाजूनं मोहित गावकर तर दुसऱ्या बाजूनं रुद्रेश नाईक हे दोन्ही सलामीवीर. एक डावखुरा एक राईट हँडर. डावखुऱ्या फलंदाजाला सज्ज होतोय तो अब्दुल सलाम. राऊंड विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर. थोडस क्षेत्ररक्षणात मैदानात बदल करतोय. बरोबर डीप लॉंग ऑफला अमीर गडेकर सज्ज दिसतोय आणि एक डीप लॉंग ऑफ असे दोन खेळाडू दिसत आहेत सीमारेषेवर तैनात. डावी उजवी जोडी. ओव्हरपिच चेंडू भिरकवायचा प्रयत्न. चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही. सकाळच्या सत्रात झालेली दुखापत विसरून अब्दुल सलाम आपल्या संघासाठी कामगिरी करतोय. नक्कीच जाणवते त्याला दुखापत, परंतु त्या सज्ज होतोय पुढील चेंडू टाकण्यासाठी. चांगला चेंडू. अलटीपलटी करायचा प्रयत्न. एक खोलवर टप्प्याचा चेंडू विसावतो यष्टिरक्षक अंबाजीच्या हातात. सुरुवातीची दोन षटक जी पॉवर प्लेची दोन षटक समाप्त होत आहेत. एक चांगल्या सुरुवात. 15 धावा प्रति षटकामागे. टोटल स्कोर 31 विदाउट लॉस. सुरुवातीची दोन षटक समाप्त झालीत. पॉवर प्लेची चांगली सुरुवात. मैदानात बिनबाद 31. समोर स्ट्राईकला सज्ज होतोय तो मोहित गावकर. नॉन स्ट्रायकरला डावखुरा फलंदाज रुद्रेश नाईक. गोलंदाजीत बदल होतोय. मैदानात सज्ज होतोय तो आपल्या बॉलिंग मार्कवर प्रसाद नागवेकर सज्ज होतोय. वैयक्तिक पहिलं संघाकडून तिसरं षटक टाकण्यासाठी. हा सामना आणि येणारा पुढील सामना दोन्ही सामने अति महत्वाचे. बघूया काय होतंय या पहिल्या 5व्या मॅच मध्ये. ऑफ स्टंपरचा चेंडू कट करतोय वायडेज गलीच्या दिशेनं. क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरनं चेंडू जातोय सीमा पार चौकारासाठी 4 धावांसाठी. सुरेख सुरुवात. धावफलक पुढे सरकतोय. 35 धावा. तिसरं षटक. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. प्रसाद परप आपल्या बॉलिंग. प्रसाद नागवेकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. सुरेख चेंडू. कमबॅक करतोय गोलंदाज प्रसाद नागवेकर. एक फसवा चेंडू शेवटच्या क्षणी. बॅट आणि चेंडू याचा काही संपर्क होत नाही. चेंडू पासून बॅट शेवटच्या क्षणी दूर करतोय. चेंडू निर्धाव जातोय. यष्टिरक्षक बाकीचं काम पूर्ण करतोय. पुन्हा एकदा हवेत फटका. बघूया क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. शेवटच्या क्षणी चेंडू हातातून निसटतोय. मोहित गावकरला एक जीवदान मिळतंय. एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरकते. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आमच्या सोबत स्कोररचं काम करतायत ते गौरव चंद्रोजी.
मान्यवर कक्षात नानाचं आगमन होतंय. डावखुरा फलंदाज रुद्रेश नाईक स्ट्राईकला सज्ज होतोय, सामना करतोय. ओव्हरपेच चेंडू आडव्या बॅटनं ऑफ स्टंपला सोडून जाणारा चेंडू ऑन साइडला टोलवायचा प्रयत्न. चेंडू विसावतो यष्टिरक्षक अंबाजीच्या हातात. धाव काही मिळत नाही. अंबाजी कोनाडकर संघात 2 ओव्हरसीज खेळाडू अमेर गडेकर आणि अब्दुल सलाम, तर एका बाजूने 2 ओव्हरसीज मोहित गावकर आणि राजेश गोसावी. चांगला चेंडू पायचीसाठी अपील होतोय. तोडीस तोड असे दोन्ही ओव्हरसीज खेळाडू मैदानात दोन्ही संघात दिसत आहेत. कामगिरी नक्कीच आपल्या नावारूपाला साजेशी हे चारही खेळाडू आज करतात. पेडनेम प्रीमियर लीग आजचा 4था दिवस. दुपारच्या 17 नंतर हे दोन्ही संघ आमने सामने मैदानात दिसत आहेत. आजच्या दिवसातील 5वा सामना. एक फुलटॉस चेंडू ऑन साइडला मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक. फक्त एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागतंय. फेक होते यष्टिरक्षकाच्या दिशेनं. दिवस स्पोर्ट कल्चरल क्लबचे हल्लीचा 2 मेंबर जे विवाह बंधनात अडकलेत, लग्नाच्या बेडीत अडकलेत, आमचे नाना आणि त्याचबरोबर सुशांत साळगावकर. हे ध्रुवचे मेंबर गेले कित्येक वर्ष सातत्याने, आणि आमचे पंच सुशांत साळगावकर. परंतु मित्रांनो, नाव समान आहेत पण पंच मैदानात सुशांत साळगावकर आणि ध्रुव स्पोर्ट्सचे जे मेंबर ते सुशांत साळगावकर, म्हणजे दोघे अलग अलग आहेत. गोलंदाजीत बदल होतोय. 3 षटक, टोटल स्कोर 37. 12 धावांची सरासरी प्रति षटकामागे पाल्यम क्रिकेट संघ, SKDS ब्रदर्स क्रिकेट संघ. अब्दुल सलाम वैयक्तिक दुसरं संघाकडून आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. समोर डावखुरा फलंदाज रुद्रेश नाईक. एक सुरेख फटका ऑन साइडला लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या दिशेनं अमीर येतोय चेंडूवर. जोपर्यंत फक्त एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागतंय. थोडंसं रनिंग बिटवीन द विकेट कमी जाणवतंय मैदानात. कदाचित धोका टाळताय दोन्ही फलंदाज धावबादचा, कारण चांगली सुरुवात झाली मैदानात. ध्रुव षटक अजूनही बाकी आहे. त्या षटकासाठी मोठे फटके राखून ठेवलेत. त्या अगोदर धोका टाळतायत धावबाद होण्याचा. फक्त एकेरी धावेवर स्ट्राईक आपल्याकडे राहतोय. कदाचित स्वतः टच मध्ये आहे, बऱ्यापैकी फटकेबाजी करतोय. जास्त चेंडू खेळायला मिळाले हवेत आणि तोच अब्दुल सलाम आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. नो बॉलचा इशारा. अब्दुल सलाम थोडासा पुन्हा लाईनला भरकटतोय. एकेरी धाव, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय. यावेळी मात्र सुरेख सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. पंचांचा नो बॉलचा इशारा होतोय. म्हणजेच एकंदरीत मिळते त्या 3 धावा पाल्यम क्रिकेट संघासाठी. धावफलक तिहेरी धावेने पुढे सरकतोय. 41 विदाउट लॉस. नो बॉल बरोबर येणारा चेंडू हा फ्री हिटचा चेंडू. फ्री हिटच्या चेंडूवर एक सुंदर फटका ऑफ साइडला. लॉंग ऑफ बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक. फक्त एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागतं या फ्री हिटच्या चेंडूवर. चांगली सुरुवात, महत्वाचा सामना दोन्ही संघांसाठी. जायंट फायटर्स आगरवाडा, त्याचबरोबर SKDS ब्रदर्स पालियम. दोन्ही संघांसाठी एक निर्णायक लढत. शॉर्ट ऑफ लेन, स्लोअर वन चेंडू, फसवा चेंडू अब्दुल सलामचा. यष्टिरक्षक अंबाजीच्या हातात. धाव काही मिळत नाही, चेंडू निर्धाव जातोय. ऑन साइडला डीप लॉंग ऑन, एक डीप मिड विकेट. ऑफ साइडला लॉंग ऑफ बाउंड्रीवर क्षेत्ररक्षक, एक डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. अगदी बाउंड्री लाईनवर क्षेत्ररक्षक दिसतोय तैनात.
राऊंड विकेट अब्दुल सलाम. डावकुऱ्या फलंदाजाला रुद्रेश. ओ बोल्ड होतोय, फलंदाज बाद होतोय. पहिला गडी तंबूमध्ये परततो. डावकुरा फलंदाज रुद्रेश नाईक मैदानातून रजा घेतोय. एक चांगली सुरुवात समोर मोहित गावकर बरोबर आपल्या संघासाठी करतोय. चौथं षटक SKDS ब्रदर्स पालियम क्रिकेट संघाला बसतोय तो पहिला हादरा. न्यू बॅटर अक्षय नाईक. टोटल स्कोर 42, लॉस ऑफ 1 विकेट. एक गडी बाद 42 धावा. एक छोटीशी खेळी समाप्त होते ती एक षटकार टोलवत वैयक्तिक 8 धावावर रुद्रेश नाईक बाद होतोय. द बॅटर अक्षय नाईक सफलता मिळवतोय. गोलंदाज अब्दुल सलाम उर्फ शकील आपल्या संघासाठी. आजचा दिवस नक्कीच आठवणीतला अब्दुल सलामसाठी, कारण बऱ्यापैकी कामगिरी करतोय. दुसऱ्या बाजूनं त्याचा सहकारी आमिर गडेकर हाही एक बऱ्यापैकी गोलंदाजी फलंदाजी चमक आज दाखवतोय. पंचांकडून गाठ घेतोय नवीन फलंदाज अक्षय नाईक. सज्ज होतोय, सामना करतोय अब्दुल सलामच्या गोलंदाजीचा. हवेत फटका, साधा सोपा झेल. कव्हरला साधा सोपा झेल होता क्षेत्ररक्षकाकडे. चेंडू शेवटच्या टप्प्यात हातातून निसटतोय. कव्हरला क्षेत्ररक्षक सिद्धेश दामाजी. एक साधा सोपा झेल. त्यावेळी झेल सुटतात, गोलंदाज खूप नाखुश होतो, नाराज होतो. चेहऱ्यावर स्पष्ट जाणवलं अब्दुल सलामच्या. वेगवान चेंडू, पोलचा फटका ऑन साइडला, लॉंग ऑन बाउंड्रीला जवळपास काव कॉर्नरला क्षेत्ररक्षक चेंडू उचलतोय, चेंडूची परती करतोय. एकेरी धावेची भर धावसंख्येत पडते. निम्म्या षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 4 षटकं समाप्त होत आहेत. या चौथ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलक पोहोचलाय तो 43. 43 धावा, एक गडी बाद. उर्लित निम्मी षटक 24 चेंडूत. किती धावांपर्यंत मजल मारतोय बघूया SKDS ब्रदर्स पालियम क्रिकेट संघ. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये गोलंदाजीत बहुधा बदल होतोय आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आमचे सहकारी समोर येत आहेत आपल्या जय भोसले. धन्यवाद अशोक. आधे ओवरों का खेल यहाँ पर समाप्त. 43 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर. एक सरे से बल्लेबाजी कर रहे हैं मोहित गावकर और दूसरे बाजू में अक्षय नाइक. अक्षय नाइक को एक जीवनदान मिला है और उस जीवनदान का फायदा उठाने की कोशिश होगी. गेंदबाजी में फिर एक बार दूर वाले एंड से प्रसाद नागवेकर. यॉर्कर लेंथ की गेंद इस बार खेल दिया. सिंगल जरूर निकलेगा. खिलाड़ी वहां पर लॉन्ग ऑफ कवर की दिशा में मौजूद. 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 44 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर. एक विकेट जो कि निकली है रुद्रेश की. 8 रन बनाए उन्होंने, लेकिन मोहित गावकर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए. और यहाँ से अब और तेजी बरतनी पड़ेगी रनों के लिए. 100 का आंकड़ा पार करना पड़ेगा इस टीम को. और इस बार आते आते एक बड़ा शॉट, टांगों के ऊपर थी गेंद, इसको भेज दिया सीमा रेखा के बाहर और इसके साथ 50 रन भी पूरे होते हुए. टीम के 50 रन यहां पर इस छक्के के साथ पूरे होते हुए. शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं
और ऐसी बल्लेबाजी की अपेक्षा है क्योंकि एक ओवर अभी भी बाकी जो कि ध्रुव ओवर का, और तब तक मैदान के ऊपर डटे रहे तो शायद बात बनेगी 100 के आंकड़े की। 110 115 अगर पहुंचा जाए टोटल तो मैच बन सकता है। अगर इस मैच की बात की जाए दोनों टीमों का ये मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है क्योंकि हर एक टीम आज के दिन में अपना एक एक मुकाबला जीत कर आई है। इस बार शॉट ऑफ लेग की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, कवर पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से खेला हुआ एक बेहतर स्ट्रोक, एक गेंद निकलती हुई सीमा पर 4 रन के लिए। मोहित के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार चौका और टोटल के साथ अब पहुंचा इस चौके के साथ 54 रन, जो कि टोटल स्कोर बोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी, एक छक्का, उसके बाद शॉर्ट गेंद के ऊपर एक शानदार चौका, और यही बल्लेबाजी की अपेक्षा उनके खेमे से जताई जा रही है। फिर एक बार, इस बार उठा दिया आमिर गड़ेकर, वहां पर खिलाड़ी तैनात, सेफ हैंड, और मोहित गांवकर चलते बने। एक छक्का एक चौका इस ओवर में, लेकिन अगली गेंद के ऊपर हलचाया, लेकिन इस बार ताकत नहीं प्रदान कर पाए। गेंदबाज की गति के साथ निकली सीधी आमिर के हाथ में। 18 गेंदों का सामना किया और 42 रनों के एक शानदार पारी, आक्रामक ढांचे की 42 रनों की मात्र 18 गेंदों में शानदार स्वागत किया जा रहा है तालियों के साथ मोहित गांवकर का। अब नए बल्लेबाज मैदान पर राजेश गोसावी और एक हार्ड हिटर बल्लेबाज। पिछले मैच में ज्यादा ओवर नहीं बचे थे और यहां पर राजेश गोसावी के ऊपर भी दारोमदार रहेगा। अब जो फ्लाइंग स्टार्ट मिला है इस टीम को, पालिम टीम को, वहीं से उनको राजेश गोसावी को अंतिम ओवर तक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। 100 का आंकड़ा अगर पार करना है तो इस बल्लेबाज को मैदान पर टिके रहना है। 2 गेंदे अभी भी इस ओवर की बाकी, सामना करके राजेश गोसावी। और इस बार आगे निकले थे खेलने के लिए, बल्ले के ऊपर से चले गए, 1 रन तो जरूर वहां पर पॉइंटर गली की दिशा से, शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा से खिलाड़ी आकर गेंद को जब तक फील्ड करता, 1 रन के साथ खुद का खाता खोला और टोटल जो कि यहां पर पहुंचता हुआ 55 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और रिवर्स खेलना चाहते थे यहाँ पर, लेकिन जहां कांटेक्ट होना चाहिए था वहां पर हुई नहीं और समाप्त होता हुआ यहाँ पर 5 ओवरों का खेल समाप्त। 11 के औसत से रन बना है 55 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। पचपन रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। यहाँ पर अगर 2 विकेट गंवाने के बाद और आउट होने वाले खिलाड़ी मोहित गांवकर 42 रन बनाए और ध्रुव ओवर का इशारा यहाँ पर आता हुआ, और ध्रुव ओवर के लिए सामने रहेंगे राजेश गोसावी। अमीर गड़ेकर गेंदबाजी का भार संभालेंगे, ये और काफी मायने रखेगा SKDS ब्रदर्स पालियम टीम को। अगर यहाँ पर इस ओवर में 15-16 भी रन बनते हैं तो 100 का आंकड़ा पार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये ओवर काफी मायने रखेगा। दूसरी तरफ से देखा जाए तो जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा टीम को यहाँ पर एक नपीतुली ओवर की आवश्यकता, रनों के ऊपर अंकुश लगाने वाली ओवर की आवश्यकता है। सामने राजेश गोसावी, 2 ओवरसीज खिलाड़ी आमने सामने। पहली गेंद के ऊपर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, हवा में गेंद और खिलाड़ी पॉइंट पर, कोई गलती नहीं की और राजेश गोसावी को चलता कर दिया। बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाले में, थोड़ा सा अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश करी थी, ऊपरी हिस्से से लगी गेंद और कोई गलती नहीं की वहां पर पॉइंट पर खिलाड़ी ने, और 1 विकेट का पतन यहां पर होता हुआ, और जो कि 55 रन पर
निकलती हुई ये तीसरी सफलता। नए बल्लेबाज मैदान पर प्रजय शेटगांवकर। विकेट इस ओवर में निकली। ओ ये अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर पर टिप्पा गिरने के बाद कंधे के नजदीक से निकले विकेट कीपर के हाथ में। अब गेंदबाजी थोड़ी सी तीखी कर रहे हैं आमिर गड़ेकर। ये पावर प्ले का ध्रुव ओवर है। सब खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के अंदर कितने दिलेरी के साथ गेंदबाजी कर रहा है ये खिलाड़ी। देखिए सीख लेनी है गेंदबाज को। थोड़े से हटे थे, ये जड़ में तीखे, चारों खाने चित कर दिया था, पूरी तरह से खोल कर रख दिया था बल्लेबाज को। इस तरह के तेजी की रफ्तार से गेंद निकली। जब तक बल्ला नीचे लाते तब तक गेंद निकली थी विकेट कीपर के हाथ में। खुशकिस्मत रही गेंद विकेटों के ऊपर नहीं लगी। अच्छी गेंदबाजी है। 3 गेंदों में बेहतरीन ओवर रहा अब तक। ओ इस बार बल्ले को लगी और एक विकेट निकले। आगे निकलकर चहलकदमी कर रही थी, गेंद को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचा था, उंगलियां फेरी थी और एक विकेट का पतन होता हुआ प्रजय शेटगांवकर भी आउट होकर पहले में वापस। चौथा विकेट वापसी खेमे के ओर लौटता हुआ। नए बल्लेबाज वामन पालियेकर मैदान के अंदर दाखिल होते हुए जैसे मोहित आउट हुए वैसे रन मात्र यहाँ पर रुक गए हैं और गेंदबाजी अब वरचढ़ होकर बोल रही है। जोर शोर की गेंदबाजी यहाँ पर आमिर गड़ेकर के दिखाई दे रही है। जब तक मोहित गांवकर मैदान के ऊपर डटे थे ऐसा लग रहा था कि गेंदबाजी करना भूल गए हैं, लेकिन जैसे ही मोहित आउट हो गए फिर एक बार गेंदबाजी जोर शोर से मैदान के बीच में यहाँ पर नजर आती हुई। ओ फिर एक बार डॉट गेंद। अब तक इस ओवर में एक भी रन नहीं और 2 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं। क्या ये इस प्रतियोगिता में दूसरा मेडल ओवर होगा? एक डाला था ऋतुराज कलगुटकर ने, लेकिन ध्रुव और ये पहला हो सकता है मैदान। देखता है आमिर गड़ेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर। ओ देखिए क्या लाजवाब गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की। मेडल ओवर वो भी 2 ओवर में लाजवाब, याद रखा जाएगा इस ओवर को। मैं तो कहूंगा यही टर्निंग पॉइंट है इस मुकाबले का। विकेट निकला मोहित का, उसके बाद 5 गेंदें लगातार डॉट और रन बनने स्तब्ध हो गए हैं। टोटल वहीं पर 55 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अखिल काफी नाराज होंगे क्योंकि ध्रुव ओवर अपेक्षा नहीं की थी अखिल ने। इस तरह से घटेगा ये ध्रुव ओवर, लेकिन इंसान सोचता है वो कभी होता नहीं, क्योंकि समय से बलवान कुछ दुनिया में है ही नहीं। आज समय चल रहा है आमिर गड़ेकर का। देखिए ध्रुव ओवर में मेडल ओवर डालना ये खाने की चीज तो है नहीं, लेकिन दिलेरी वाली गेंदबाजी, आपके पास गति परिवर्तन, चेंज ऑफ फेस की अगर आपके पास ताकत है तो सामने वाली बल्लेबाज को आप ढेर करते हो, चाहे वो क्यों ना बब्बर शेर हो। गोवर्धन आए हैं गेंदबाजी के लिए, खुद कप्तान है टीम के। 12 गेंदें अभी भी बाकी, स्कोर मात्र रुका हुआ 55 पर। पटकी हुई गेंद, इस बार हवा में जरूर डाइव लगाई थी, यहाँ पर शायद छलांग लगाया, गोता लगाया, लेकिन गेंद नहीं मिली उनको।
2 रन मिले वहां पर तब तक। जिस तरह से स्विमिंग टैंक में गोता लगाते हैं वो इस तरह का गोता लगाया जरूर। घर में जाकर वॉशिंग पाउडर निरमा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2 रन के साथ काफी देर के बाद स्कोर आगे बढ़ा 57 रन स्कोर बोर्ड पर। गोवर्धन फिर एक बार, अक्षय है सामने और इस बार खेलना चाहते थे, गेंद नीचे रही, बल्ले के निचले हिस्से से पहला रन पूरा, लेकिन सिंगल ही लेंगे जैसे आमिर को देखा तेजी के साथ आते हुए, क्योंकि आमिर स्ट्रांग आर्म के लिए जाने जाते हैं। सीधे बाउंड्री लाइन से विकेटों का निशाना साधने में उनकी किमियागारी है। तो निश्चित रूप से सिंगल के ऊपर सीमित और सिंगल के साथ टोटल जो कि पहुंचा 58 पर 58। वामन है और देखिए ये आते आते वामन के बल्ले से एक तगड़ा स्ट्रोक, गेंद निकलती हुई सीमा पर 6 रन के लिए। ये अच्छी बल्लेबाज की निशानी है, चाहे उनको ऊपरी क्रम वाले में डालो या नीचे वाली, बल्लेबाजी उनकी चालू रहती है। छक्के के साथ टोटल आगे बढ़ा 64 पर 64। वामन पालियेकर एक छक्का जो कि लगा चुके हैं इस गेंद पर। फिर एक बार छोटी गेंद और उसके ऊपर एक तगड़ा प्रहार, और जो कि शायद गेंदबाज को भी बुलाएंगे सामने, कुछ हिदायत देंगे अंपायर गेंदबाज को। छक्के के साथ टोटल जो कि पहुंचा अब 70 पर। ये आमिर गड़ेकर ने जो मेडल ओवर डाला उसके ऊपर पानी फेरने वाला कहीं और हो ना जाए। दो गेंदों के ऊपर 2 छक्के लगाए हैं, वापसी करने की कोशिश करी जा रही है मैदान पर। 70 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, वो मेडल और काफी किमियागार, लेकिन ये 2 छक्के उससे बेमिसाल। फुल टॉस गेंद, इस बार गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। फुल टॉस गेंद थी यहां पर चौवे के साथ, टोटल अब पहुंचा 74, 74 रन। तेरा कमाल तू जाने वामन, हमें तो हर कुछ समय कमाल रखता है। ये 2-3 शॉट तुम्हारे इस मैच को पलटने वाली हो गए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। 74। ओ ये मौका था, शायद यहाँ पर ये गेंद बल्ले के आ जाती तो शायद ये भी छक्का हो जाता। इस ओवर में शायद मौका बना था, ओवर निकला 7वां समाप्त, टोटल पहुंचा 75, 75 रन। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है। 75, आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी। मेरे ख्याल से अभी भी आखिरी ओवर में 18-20 रन बनाने की कोशिश होनी चाहिए। जो मेडल ओवर डाला आमिर ने ना, वो पूरा कारागिरी साबित करने वाला इस मैदान पर, क्योंकि अगर उस ओवर में 10-15 भी रन आ जाते तो शायद 100 का आंकड़ा मुकम्मल हो जाता, लेकिन वापसी करा दी अपने टीम के लिए आमिर गड़ेकर ने। अब ये 6 गेंदे कितने रन आएंगे। बॉलर नए गेंदबाज आए हैं, संदेश आए गेंदबाजी के लिए।
पहली गेंद हवा में खेला अब्दुल समाल और सीधा उनके हाथ में कैच। पहली गेंद के ऊपर विकेट चलता कर दिया, हाथ उनका चोटिल है लेकिन फिर भी कैच नहीं छोड़ा। अब जा रहे हैं सागर मोरजकर, नए बल्लेबाज। इनकी गेंदबाजी की अलग स्टाइल है लेकिन बल्लेबाजी भी करना जानते हैं। पिछले मैच में 3 विकेट इन्होंने गेंदबाजी से चटकाए थे, लेकिन अभी जरूरत है इन 5 गेंदों में 2-3 बड़े हिट आ जाए। संदेश को मिलती हुई है पहली सफलता। शायद पालियम टीम से कुछ आवाज नहीं आ रही है, शायद अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए आपको आवाज करना पड़ेगा। देखिए हमारे किस तरह से बॉलिंग की सराहना की जा रही है उनके समर्थकों से। ओ नो बॉल का इशारा, हवा में खेल बैठे। अंबाजी गेंद तक पहुंचते तब तक 1 रन खाते, कुल 2 रन और खाते में जुड़े। नो बॉल के साथ मिलेगी यहां पर फ्री हिट और सामने होंगे अक्षय। आखिरी 5 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। अक्षय नहीं गए स्ट्राइक पर, सामना करेंगे संदेश की अगली गेंद का। फुलटॉस गेंद, इसको खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। शकील वहां पर तैनात, देखिए थ्रो कितना सटीक आता हुआ। विकेट कीपर को इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो कि 1 और खाते में जोड़ता हुआ सिंगल। टोटल पहुंचा 78 पर। सागर अब स्ट्राइक पर, आड़े बल्ले के साथ खेल दिया मिडान की दिशा में। लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी, पहला रन पूरा। अमीर थे वहां पर, गेंद को जब तक थ्रो करते सिर्फ सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा 79 रन पर। 79। 3 गेंदें अभी भी बाकी है इस इनिंग की। ओ लेग स्टंप के बाहर थी ये गेंद। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, 6 रन का। ये 6 रन की आवश्यकता थी। टोटल पहुंचा अब 86 पर। 86। 2 गेंदे बाकी। नो बॉल, बीमर गेंद हमें खेल बैठे। 2 रन तो जरूर निकलेगा या बाउंड्री हो गई। देखने वाली बात तो होगी, तीसरे के लिए पलटे यहां पर 3 रन और शायद ये 2 बीमर गेंदे एक ही ओवर में डाल चुके हैं। ये काफी ऊपर थी, पहली थोड़ी सी कमर के ऊपर थी, ये बीमर थी पूरी तरह से। डेड बॉल बातें हो रही है। नब्बे रन टोटल। और इस बार इस गेम को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। वो ध्रुव ओवर मेडल हुआ तो क्या हुआ, हम 100 के पास तो पहुंचे। ये इस संदेश ने उनको काफी मदद की है। टोटल पहुंचा 96। एक और मेडल डालने के बावजूद इस तरह की गेंदबाजी 96।
यॉर्कर लेंथ की गेंद, इस बॉल खेल दिया है, आमिर तेजी के साथ है, मिस फील्डिंग हो गई, वहां पर दूसरा रन पूरा हो गया है, क्या चौथे के लिए लौटेंगे और 4 रन पूरे किए हैं, साथ साथ 100 रन भी, 100 का आंकड़ा भी रन पूरा हो गया है। जीतने के लिए 101 रनों का लक्ष्य, यानी कि ये चैलेंजिंग टोटल हो चुका है। अमीर गड़ेकर काफी नाराज होंगे, ध्रुव और मैडम डालने के बावजूद ये 100 का आंकड़ा छू लिया है। और अब मात्र जीतने के लिए 101 रनों की आवश्यकता। आखिरी ओवर में देखिए 9 गेंदें डाली है उसने और रन कितने दिए हैं। पच्चीस रनों का ओवर रहा हो आखिरी ओवर, तो 101 रनों का पीछा करना है और क्या होगा आने वाले समय में, ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में, आमंत्रित करते हैं अशोक नाइक को। धन्यवाद। थँक्यू जय. 101 धावांचा टार्गेट सामना जिंकण्यासाठी. कॉमेंट्री बॉक्सच्या बाजूला आमचे सहकारी शुभम आरंदेकर यांचं हार्दिक स्वागत. आणि दुपारच्या सत्रात निंजा आज फुल ड्रेस मध्ये दिसत आहेत आमच्या मान्यवर कक्षात. एक समाधानकारक धावसंख्या, चांगली फटकेबाजी, 42 धावा मोहित गावकरच्या बॅट मधून. अक्षय नाईकने केले 15. शेवटचं षटक महागडं ठरतंय. शेवटच्या षटकात तब्बल 25 धावा निघतायत आणि या 25 धावा बरोबरच टोटल स्कोर 100. टार्गेट समोर ठेवले ते 101 धावांचं जायंट फायटर्स आगरवाडा क्रिकेट संघासमोर. सलामीची जोडी मैदानात सज्ज होते. अंबाजी कोनाडकर आणि राकेश शिवजी. सामना सुरू होतोय. एक फायटिंग टोटल संध्याकाळच्या सत्रात 101 धावांचा टार्गेट समोर ठेवलाय सामना जिंकण्यासाठी. पंचांचा इशारा होतोय. सामना सुरू होतोय. दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात होते. गोलंदाज सज्ज होते आपल्या बॉलिंग मार्कवर. पहिलं षटक, सुरुवातीची 2 षटकं ही पॉवर प्लेची.
वामन पालियेकर सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. सामना सुरू होतोय. पंचांचा इशारा होतोय स्ट्राईकला राकेश शिवजी, नॉन स्ट्रायकरला अंबाजी कोनाडकर, गोलंदाज वामन पालियेकर. पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकात डीप मिड विकेट आणि डीप लॉंग ऑफ असे दोन खेळाडू अगदी बाउंड्री लाईनला तैनात दिसत आहेत. शॉर्ट पिच बाउन्सर, पहिला चेंडू. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. अवांतरचा एक अनियमित बाउन्स ज्याला म्हटलं जातं विकेटवर, तो चेंडू पहिला बघायला मिळतोय. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. अवांतरचा इशारा. एकेरी धावेनं आगरवाडा क्रिकेट संघाचं धावांचं खातं हे सुरू होतोय. सुंदर फटका. चेंडू स्टेअर करतो आणि थर्ड मॅन बाउंड्रीच्या दिशेनं राकेश शिवजीच्या बॅट मधनं निघतोय चौकार 4 धावांसाठी. लेग स्टंपच्या बाहेर चेंडू. अवांतरचा इशारा होतोय. पुन्हा एकदा एकेरी धावीची भर धावसंख्येत पडते. जायंट फायटर्स आगरवाडा क्रिकेट संघ समोर टार्गेट ठेवलंय ते 101 धावांचं. पहिलं षटक पॉवर प्लेचं. वामन पालियेकर बॉलिंग मार्कवर सज्ज. राकेश शिवजी आणि सोबत नॉन स्ट्रायकरला अंबाजी कोनाडकर. थोडासा अपेश फटका ऑफ साइडला मिड ऑफच्या दिशेने लॉंग ऑफला. मिड ऑफवरनं क्षेत्ररक्षक येतोय. सहजगत्या एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. बॅटला थोडासा वर चेंडू लागतोय. राकेश शिवजीच्या चेंडू थोडासा हवेत डोमॅन्स लँड मध्ये. एक धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करत स्ट्राईकला पहिल्यांदाच सज्ज होतोय तो अंबाजी कोनाडकर. पुन्हा एकदा सुंदर फटका. कट करतोय. वाईडेस गलीच्या दिशेनं चेंडू जातोय तो बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं चौकारासाठी 4 धावांसाठी. गली आणि पॉइंटला क्षेत्ररक्षक. त्या 2 क्षेत्ररक्षकाच्या मधून चेंडू सीमा पार चौकारासाठी. चांगली सुरुवात मैदानात जायंट फायटर्स आगरवाडा क्रिकेट संघ. चौकाराबरोबरच धावफलक मात्र पुढे सरकतोय. 2 चौकार. आतापर्यंत पहिलं षटक वामन पालियेकर, गोलंदाज. धावसंख्या 11. आजच्या दिवसातील 5वा सामना. स्पर्धेचा 4था दिवस. पेडणे प्रीमियर लीग. चांगला चेंडू बॅकफुटला येतोय. खेळून काढतोय ऑन साइडला मिडॉनला क्षेत्ररक्षक. जोपर्यंत चेंडूवर येतोय एक धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. ध्रुव स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब द्वारा आयोजन या स्पर्धेचं आज 4था दिवस. बघूया चेंडू पुन्हा एकदा जातोय तो कव्हरला बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. एक धाव, दुसरी धाव. चेंडू सीमा रेषे पलीकडे चौकारासाठी 4 धावांसाठी. राकेश शिवजी 4 धावा आपल्या संघासाठी आगरवाडा क्रिकेट संघासाठी. जी सुरुवात 101 धावांचा पाठलाग करताना हवी. पहिल्या षटकात हे 2 सलामीवीर मैदानात करताना दिसत आहेत. चांगला चेंडू. पाठलाग होता. ऑफ स्टंपवर सोडून जाणाऱ्या चेंडूला कट करायचा प्रयत्न. चेंडू आणि बॅट यांचा संपर्क होत नाही. पहिलं षटक समाप्त होतंय. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक समाप्त झाल्यानंतर टोटल स्कोर 16.
कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून बघूया कोण येतोय बॉलिंग मार्कवर गोलंदाजीसाठी. पहिल्या षटकात चांगली सुरुवात, 16 धावा. समोर अंबाजी कोनाडकर, नॉर्थ स्ट्रायकर इनला राकेश शिवजे. गोलंदाजीत बदल होतोय, अक्षय नाईक सज्ज होतोय. वैयक्तिक पहिलं, संघाकडून दुसरं. सुरुवातीची 2 षटकं ही पॉवर प्लेची. यापूर्वीचा सामना एक चांगली फलंदाजी पुन्हाजी कलंगोटकरची आपण बघितली. सुरेख फटका कव्हरला. क्षेत्ररक्षक पहिला थ्रो करायचा विचार, त्यानंतर बघतोय तर बॅकअप बिलकुल नव्हतं. धोका टाळतोय. कदाचित ओव्हर थ्रो बरोबर आणखी 2 धावा, कदाचित नेम बसला तर फलंदाज धावबाद पण झाला असता. परंतु एकंदरीत कव्हरला क्षेत्ररक्षक धोका टाळतोय. गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. पुन्हा एकदा एक लांबलचक रनअप अक्षय नाईक कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. सुंदर फटका बॅकफुटला येतोय, कट करतोय. कव्हर पॉइंट बाउंड्रीला अंबाजीच्या बॅट मधून निघतोय चौकार 4 धावांसाठी. 20 विदाउट लॉस. दोन्ही संघांसाठी महत्वाचा सामना. स्लॉगशिपचा फटका अंबाजीच्या बॅट मधनं डीप स्क्वेअर लेगला एक सुरेख सुंदर षटकार 6 धावांसाठी. स्लॉट मधील चेंडूला भिरकावून देतोय अंबाजी कोनाडकर. स्क्वेअर लेग बाउंड्रीला षटकार 6 धावा. चांगली सुरुवात पॉवर प्लेच्या 2 षटकात. मान्यवर कक्षात आगमन होत आहे सर प्रमोदजी कलंगोटकर, तुमचं मनपूर्वक स्वागत. आजची 5वी लढत या 2 संघादरम्यान. विजेता संघ पुढे आणि पराभूत संघाला मात्र स्पर्धेत थांबावं लागेल. परंतु दुसऱ्या बाजूने अंबाजीच्या बॅट मध्ये खणखणीत षटकार. सज्ज होतोय, सामना करतोय पुढील चेंडूचा. गोलंदाज सज्ज होतोय. अक्षय नाईक आपल्या बॉलिंग मार्कवर एक लांब लचक रनअप 18 ते 20 पावलांचं. पुन्हा एकदा एक सुंदर खणखणीत फटका. शॉर्ट पिच चेंडू ऑफ स्टंपरचा बॅकफुटला येतोय, कट करतोय स्क्वेअर कट. कव्हर पॉइंट बाउंड्रीला चेंडू चौकारासाठी 4 धावांसाठी. फुलरलेनचा चेंडू अक्रॉस खेळायचा प्रयत्न यावेळी पूर्णपणे फसतोय, चुकतोय. अंबाजीचा चेंडू निर्धाव जातोय बऱ्याच वेळानंतर. एक डॉट चेंडू. स्कोर मात्र थांबलाय बरोबर 30 धावा. 101 धावा सामना जिंकण्यासाठी. पॉवर प्लेचं षटक, जे दुसरं षटक. पुन्हा एक संधी होती, थोडासा बॅट पासून दूर, बॅटची आतली घेतोय. यष्टिरक्षकाकडे चेंडू जातोय, धाव काही मिळत नाही. पॉवर प्लेची 2 षटकं समाप्त होत आहेत. दोन्ही संघाबद्दल बोलायचंय तर पॉवर प्ले मध्ये प्रथम फलंदाजी करताना पालियम क्रिकेट संघाने केल्या होत्या 31 धावा. त्याला प्रत्युत्तर देताना आगरवाडा क्रिकेट संघ करतोय पॉवर प्ले मध्ये 30 धावा. म्हणजे जवळपास 30 धावांची 30 सरासरी दोन्ही संघ मैदानात दिसत आहेत.
अटीतटीची लढत 101 धावात एकूण सामना जिंकण्यासाठी आणि उर्वरित सामन्यातील 6 षटकं. थोडीशी चर्चा, छोटीशी मीटिंग मैदानात खेळाडूंच्या दरम्यान दिसते ती SKDS ब्रदर्स पालिये क्रिकेट संघात. तुमच्यासाठी 35 मिनिटात 8वी ओव्हर सुरू झाली पाहिजे. कॅप्टन आपण नोंद घ्या. चर्चा झाली त्यानंतर बघूया कोण येतोय बॉलिंग मार्कवर गोलंदाजी टाकण्यासाठी, कारण 2 षटकं समाप्त झालीत. क्षेत्ररक्षणात मैदानात बदल होईल. दोन्ही सलामीचे फलंदाज अतिशय चांगली सुरुवात करतायत. गोलंदाजीत बदल होतोय. पॉवर प्लेचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर क्षेत्ररक्षणात मैदानात बदल दिसतोय. दुपारच्या सत्रात मान्यवर कक्षात भरपूर गर्दी आणि त्याचबरोबर रस्त्यावर पण भरपूर क्रीडा रसिक सामना बघतायत. तुमचं मनपूर्वक स्वागत आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मधून. एक पुलर लेनचा चेंडू, डॉट चेंडू. गोलंदाजीत बदल झालाय. मोहित गावकर. टोटल स्कोर 30 धावा. तिसरं षटक सुरू होतोय. 2 चौकार आणि राकेश शिवजी 9 धावावर वैयक्तिक 3च्या बरोबर डोक्यावरून चेंडू चौकारासाठी. आजच्या दिवसातील 5वा सामना, त्यानंतर शेवटचा अंतिम सामना आजच्या दिवसातील असेल तो साई क्रिकेटर्स केरीम विरुद्ध दाभोलकर पॅन्थर्स मोर्झेम. दोन्ही टीम कॅप्टन कॉमेंट्री बॉक्स पाशी संपर्क साधा. आखो टप्प्याचा चेंडू. एक मोठी संधी होती फलंदाजाला, राकेशला मोठा फटका मारायची, परंतु चेंडू आणि बॅट यांचा काही योग्य समन्वय होत नाही. एक मोठी पर्वणी होती फाईन लेगला, लेग साइडला, स्क्वेअर लेगला फटका टोलवायची. यावेळी मात्र फटका फसलाय. बघूया मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक राजेश गोसावी. ओ सरत्या शेवटी शेवटच्या क्षणी चेंडू हातातून निसटतोय. जो झेल टिपला होता, पकडला होता, शेवटच्या क्षणी चेंडू हातातून निसटतोय. एक जीवदान मिळतंय मैदानात ते फलंदाजीत राकेश शिवजीला. आणि त्याच दरम्यान मात्र एक धाव दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. तीन चौकार 1 षटकार वैयक्तिक 19 धावावर अंबाजी सज्ज सामना करतोय. ओव्हरपे चेंडू आडव्या बॅटनं मिड विकेटला. यावेळी मात्र कुठलीही चूक करत नाही राजेश गोसावी. थोडासा नाकोशीने चेंडू जमिनीवर आपटतोय. समजलंय त्याला की काहीतरी चुकीचं घडलंय आपल्या हातून, परंतु ती चूक सावरत झेल टेपला जातोय. अंबाजीची आक्रमक फटकेबाजीची खेळी मैदानात समाप्त होते. साई क्रिकेटर्स केरीम विरुद्ध दाभोलकर पॅन्थर्स मोर्झेम. दोन्ही टीम कॅप्टन टॉस साठी कॉमेंट्री बॉक्स पाशी या. टोटल स्कोर 1 गडी बाद 35. 19 धावांची खेळी, 3 चौकार 1 षटकार. अंबाजी बाद होतोय. 9 चेंडूंचा सामना करतोय. न्यू बॅटर मैदानात सज्ज होतोय तो अमीर गडेकर. या अगोदरच्या मॅच मध्ये एक सुंदर फटकेबाजी, चांगली खेळी अमीर गडेकरची. 45 धावांची या मॅच मध्ये चांगली सुरुवात तर सलामीची जोडी करून देते, परंतु अजूनही पल्ला भरपूर दूर. 101 धावा निर्धारित 8 षटकात सामना जिंकण्यासाठी.
गोलंदाजीत बदल होतोय. वेगवान गोलंदाज सागर मोरजकर सज्ज होतोय. 3 षटक समाप्त होत आहेत. जवळपास प्रति षटकामागे 12 धावांची सरासरी. एक गडी बाद 35. उरलेत सामन्यातील 30 चेंडू. या 30 चेंडूत करायच्या आहेत 65 धावा, 66 धावा. 30 गेंदों में 66 रन. सागर मोरजकर कॉमेंट्री बॉक्स कडून सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. यॉर्करलेनचा चेंडू थोडक्यात फलंदाज बचावतोय. राकेश शिवजी बॅटला आतल्या कडेला लागतोय. लेग स्टंपला अगदी सोडून चेंडू यष्टिरक्षकाच्या मागे जातोय. धाव काही मिळत नाही. चांगली सुरुवात गोलंदाजीत करतोय तो सागर मोरजकर. वेगवान गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. पुन्हा एकदा एक निर्धाव चेंडू. सागर मोरजकर अचूक लाईनला गोलंदाजी करतोय. आडव्या बॅटनं लॉंग बॉलला भिरकावायचा प्रयत्न. राकेश शिवजी पूर्णपणे चुकतोय चेंडूला. बाकीचं काम पूर्ण करतोय यष्टिरक्षक. लाईनला भरकट ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. अवांतरचा इशारा. एकेरी धावेची भर धावसंख्येत पडते. जायंट फायटर्स आगरवाडा. पुन्हा सोडून दिला जातोय. चांगल्या लाईनवर ऑफ स्टंपवर चेंडू निर्धाव जातोय. अतिशय सुंदर गोलंदाजी. आजच्या दिवसात खास वैशिष्ट्य अमीर गडेकर ध्रुव षटक, मॅडम निर्धाव षटक, ध्रुव षटक. 2 गडी बाद करत ऑफ स्टंपरचा चेंडू पुन्हा एकदा बॅट पासून दूर सोडून दिला जातोय. राकेश शिवजी अपील होतोय स्क्वेअर लेग पंचांकडे. फलंदाज बाद होतोय. दुसरा गडी तंबूमध्ये परततोय. पंचांना बिलकुल कॉल देत न देता फलंदाज खेळपट्टीवर अर्ध्यावर जातोय. अपील होतोय. पंच बाद घोषित करतायत फलंदाजाला. दुसरा हादरा बसतोय तो मैदानात. थोडासा चाचपडत खेळत होता या ओव्हर मध्ये. अब्दुल सलाम उर्फ शकील मैदानात दाखल होतोय, सज्ज होतोय. भरपूर अपेक्षा या दोन्ही खेळाडूंकडून. ओव्हरसीज खेळाडू दोन्ही हे मैदानात येत आहेत. या दोन्ही खेळाडूंकडून भरपूर अपेक्षा असतील. मान्यवर कक्षात सर सुहास नाईक यांचं आगमन होतंय. पेडनेम प्रीमियर लीग स्पर्धेत तुमचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. अब्दुल सलाम स्ट्राईकला सज्ज होतोय. चांगली सुरुवात अंबाजी आणि राकेश शिवजी, परंतु त्यानंतर बराबर 2 हादरे देतोय. सागर मोरजकर आपल्या बॉलिंग बरोबर सज्ज होतोय. या जोडीवर भरपूर काही अवलंबून हे जायंट फायटर्स आगरवाडा क्रिकेट संघाचं. दोन्ही फलंदाज पुऱ्या लय मध्ये, पुऱ्या टच मध्ये, पुऱ्या भरात आजच्या दिवसात. स्वीपचा फटका आल्या आल्या पहिला चेंडू अब्दुल सलामच्या बॅट मधून बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला चेंडू बाउंड्री लाईनच्या दिशेने जातोय. चेंडू सीमा पार चौकारासाठी 4 धावांसाठी. आपल्या आगमनाची वर्दी अब्दुल सलाम देतोय प्रतिस्पर्धी संघाला. मान्यवर कक्षात सामन्याचा आनंद लुटतायत संदीप कांबळी आणि गोपाळ भिसाजी. लोअर फुल टॉस चेंडू एक सुरेख फटका ऑफसाइडला लॉंग ऑफ बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक. एकेरी धाव वैयक्तिक 5 धावावर अब्दुल सलाम. टोटल स्कोर धावसंख्या पुढे सरकते. निम्म्या षटकांचा खेळ हा मैदानात समाप्त होतोय. कॉल करत आहोत कॅप्टन साई क्रिकेटर्स केरेम विरुद्ध दाभोलकर पॅन्थर्स मोरजिम. दोन्ही कॅप्टन टॉस साठी. टोटल स्कोर 41. उरले 24 चेंडू. या 24 चेंडूत सामना जिंकण्यासाठी बरोबर करायचे आहेत 60 धावा. 15 धावांची सरासरी प्रति षटकामागे सामना जिंकण्यासाठी
ध्रुव षटक बाकी. काय होतंय, कोण जिंकतो या सामन्यात, कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बदल होतोय. आमचे सहकारी पुन्हा एकदा आपल्या समोर येत आहेत. जय भोसले. धन्यवाद अशोक. 24 गेंदों का खेल बाकी है और 60 रनों की आवश्यकता. वही जोड़ी मैदान में 2 ओवरसीज खिलाड़ी अब्दुल सलाम और आमिर गड़ेकर और गेंदबाजी के मोर्चे पर अक्षय. अब हमारे दूल्हा वाले एंड से गेंदबाजी करते हुए ओ ये देखिए पैडल शिप के सहारे ये नजाकत बड़ा है स्ट्रोक. ये आउटफील्ड इतना तेज है मानो यहाँ पर हुसैन बोल्ट भी आ जाए तो गेंद नहीं रुकेगी. ये चौका और चौके के साथ ही यहाँ पर शुरुआत हुई. टोटल अब पहुंचा 45 पर, 45 रन स्कोर बोर्ड पर. अब्दुल सलाम ये सलाम बल्लेबाज करते हैं और निश्चित रूप से आते आते शुरुआत चौके से की थी इससे पहले ओवर में, और इस ओवर की शुरुआती गेंद के ऊपर एक चौका जड़ा. टोटल पहुंचा 45 पर. शायद सोच रहे होंगे सागर राकेश को आउट हमने क्यों कर दिया, क्योंकि उनको डॉट गेंदें डालनी थी और अगर वो आउट नहीं होते तो ये 9 रन नहीं आते. 3 गेंदों में 9 रन आए हैं. अक्षय फिर एक बार, ये देखिए ये उल्टी पलटी वाला स्ट्रोक थर्ड मैन के ऊपर से 6 रन के लिए. लाजवाब स्ट्रोक, स्विच जिसे कहा जाता है, घुटना टेक तमाशा देख वाला ये स्ट्रोक 6 रनों का. टोटल इस छक्के के साथ ही 50 रन भी पूरे होते हुए टोटल पहुंचा 51 पर. 51. बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं अब्दुल सलाम. गेंदबाजी में कारनामा कर दिखाया और उसके बाद बल्लेबाजी में खुद के कंधों के ऊपर इस टीम का जिम्मा लेकर ये दोनों बल्लेबाज मैदान में उतरे हुए. थोड़ी सी खलबली मची है मैदान में. पालेम के खेमे में अगर देखा जाए तो पूरी गिरफ्त में था मुकाबला, लेकिन राकेश आउट हो गए और अब्दुल सलाम ने जैसे मैदान में कदम रखे रन बनने शुरू हो गए. ये पिछले 4 गेंदों में 15 रन आए हैं. अक्षय फिर एक बार, काफी महंगे साबित हो रहे हैं अक्षय. पहले ओवर में निकले उनके 14 और अब तक यहां पर निकले हैं 10 रन. ओ ये अच्छी गेंद, ये सटीक यॉर्कर लेंथ की गेंद थी. बल्लेबाज ने सोचा थोड़ी सी ऊपर आएगी, बल्ला लगाएंगे तो सीमा पार चली जाएगी, लेकिन गेंद इस तरह से अंदर की तरफ डाली, नीचे रही विकेट कीपर के हाथ में. फिर एक बार शकील सामना करेंगे अक्षय की गेंदबाजी का. इसका अंदाज ही निराला होता है खेलने का. ये देखिए फुल टॉस गेंद, गैप पे गेंद, तेज आएंगे, देखने वाली बात होगी. फील्डिंग वहां पर बेहतरीन, लेकिन 2 रन नहीं रोक पाए, कुछ गज अंदर रोका. यहाँ पर गीतेश काफी उत्साही है, लेकिन गीतेश जी हमारे पास थर्ड अंपायर भी मौजूद है, सब कुछ दिखेगा. दूध का दूध और पानी का पानी. 2 रन के साथ टोटल पहुंचा अब 53 रन पर. 53. अक्षय नाइक फिर एक बार
गेंदबाजी के मोर्चे पर और सामना करेंगे अब्दुल सलाम स्ट्राइक पर। ओ ये थोड़ी सी गति परिवर्तन करने की कोशिश, वाइड का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त और एक सिंगल मिलता हुआ, अतिरिक्त सिंगल के साथ 54 पर पहुंचा टोटल 54। 101 रनों का जवाब देना है, वो अगर 25 रनों का और ना होता आखिरी संदेश का तो टोटल 80 के आसपास का ही होता, लेकिन ये 101 रन बनाए हैं और सामने वाली टीम को वो बनाने पड़ेंगे। फिर एक बार पैडल शिफ्ट के सहारे, लेकिन इस बार डीप में खिलाड़ी तैनात है, 1 रन ही मिलेगा। 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा है 55 रन। अमीर गड़ेकर है स्ट्राइक पर। अब इन दोनों के ऊपर है जीत और हार का फैसला, ये दोनों किस ढांचे की बल्लेबाजी करते हैं। कृष्णा है गेंदबाजी के लिए, जो कि अक्षय जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर। ओ ये बेहतरीन गेंदबाजी, खोल कर रख दिया था बल्लेबाज को। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई। इस ओवर में भी निकले लगभग 14 रन। अब बचे और 18 गेंदे, और 18 गेंदों में जीतने के लिए और 46 रनों की है आवश्यकता। 18 डिलीवरीज लेफ्ट एंड 46 रन्स रिक्वायर्ड। अब आएगा ध्रुव ओवर, और ये ध्रुव ओवर काफी मायने रखेगा। अगर ध्रुव ओवर में रन बने तो आसानी होगी आने वाले ओवरों में, लेकिन ये ओवर कांटे का रहा। अगर ये ओवर 10-12 रनों का रहा तो काफी मुश्किल होगी आखिर के 2 ओवर में। अंपायर का इशारा हमारे और आता हुआ ध्रुव ओवर का। सामने है अब्दुल सलाम और गेंदबाजी के लिए है मोहित गांवकर, मैन फ्रॉम खंडोवा। और ये बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी। इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर निकली गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा है 56 पर 56, अब तक 56। फिर एक बार, ओ ये अच्छी गेंद, फिरकी गेंदबाजी, चेंज ऑफ पेस। इस फिरकी गेंदबाजी में थोड़े से फंसे। देखिए रिप्ले, ओ ये गेंद देखिए किस तरह से गिरी है, आप देख सकते हैं इस रिप्ले में कहां था बल्ला, कहां थी गेंद। बहुत ही शानदार, क्या देखिए कवर अप है इस विघ्नेश का अपने वीडियो के साथ। फिर एक बार मोहित सामना करेंगे। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, इस बार भी चूके, इस बार है वाइड गेंद। अतिरिक्त और एक सिंगल खाते में लिखा जाएगा। टोटल पहुंचा है 57 रन। अब्दुल सलाम है स्ट्राइक पर। थोड़ी सी कान मंत्रणा बातचीत करते हुए अमीर गड़ेकर जानते हैं मुकाबला, क्योंकि आज के दिन में चारों टीमों ने अपने अपने मुकाबले एक एक जीते हैं, एक एक हारे हैं, और जिसके चलते हर एक मुकाबला जीतना टीम के लिए बेहद जरूरी है। ओ इस बार फिर एक बार वाइड, काफी बाहर। सफल जरूर हो चुके थे बल्लेबाज, लेकिन जो वाइड रेखा है उससे भी काफी बाहर। अतिरिक्त रन खाते में और जुड़ता हुआ, और अतिरिक्त रन के साथ टोटल अब पहुंचा है 58। 43 रन और चाहिए
इस ओवर की सिर्फ एक गेंद हो चुकी है। ओ इस बार बल्ले को लगी, शायद अंदर ही किनारा लगा, आसान नहीं था विकेट कीपर को एक कैच लेना। नाराजगी जरूर जताई लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी। चार गेंदें का खेल अभी भी इस ओवर का बाकी है। और अब्दुल सलाम इस बार उठाकर खेला है राजेश गोसावी गेंद के पीछे, लेकिन सिर्फ गेंद लाने का काम उनको मिलेगा। छक्का लगा और छक्के के साथ साथ टोटल भी पहुंचा 64 रन पर 64। देखिए ये वीडियोग्राफी देखिए इस विघ्नेश की, कैसा शॉट लगाया, गेंद हवा से बात करते हुए। जिस शॉट की तलाश कर रहे थे वो शॉट आखिरकार निकलता हुआ। फिर एक बार यहां पर गेंदबाज हटकर खेला, मिड विकेट के ऊपर से गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। यही तो चाहिए था उनके टीम के लिए, जैसे 2 छक्के लगे। यहां पर फिर एक बार अगरवाड़ा के खेमे में काफी हर्षोल्लास देखने को मिला है, तालियों की बौछार मिली है। अमीर सालगांवकर जी आपका धन्यवाद है, सिर्फ ढूंढे बॉल मिल गया तो अच्छा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थोड़ा सा हाथ दिखाए, कैमरा आपके ऊपर है। फिर एक बार इस बार आगे निकले थे, में कैच का मौका, कोई जरूरत नहीं थी ऐसे शॉट की। 2 शॉट्स आप लगा चुके थे, ये बीच मजदार में नौका फंसा कर आप चले गए। अब्दुल सलाम आउटकर वैल्यू वापस बड़ी मछली जाले में। टोटल की अगर बात की जाए, टोटल है 70 के ऊपर रुका हुआ। ये देखिए 12 गेंदों का सामना किया अब्दुल सलाम ने और 30 रन बनाए अपने टीम के खातिर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी अब्दुल सलाम की, 3 छक्के लगाए, 2 चौके उनके शामिल। बहुत ही 12 गेंदों में 30 रनों की शानदार पारी। लेकिन ये शॉट इस तरह से खेला, अगर जगह से खेलते तो इसके ऊपर भी 6 रन की मोहर लगती। शायद यही सोच थी इनकी, लेकिन आगे निकल आए थे, बल्ले को नीचे लाना भूल गए और राजेश गोसावी के हाथ में कैच। नए बल्लेबाज शुभम आए हैं, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। 70 रन और 31 रनों की आवश्यकता। 13 गेंदे 31 रन। ये गेंद, ये महत्वपूर्ण होगा। ये शॉट यहां पर गेंद के पीछे रुक रहे हैं, 2 रन तो जरूर निकलेंगे और 2 ही रन के ऊपर ही संतुष्टि। मौका था बड़ा शॉट का। अब बचे 12 गेंदे और 12 गेंदों में चाहिए 29 रन। 12 गेंदे और 29 रन। यानंतरचा सामना होतोय आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना दाभोलकर पॅन्थर्स मोर्जिम विरुद्ध साई क्रिकेटर्स केरी। दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी त्वरित संपर्क साधायचा आहे। दाभोलकर पॅन्थर्स मोर्जिम आणि साई क्रिकेटर्स केरी। जर तुम्ही वेळ लावलात तर 6-6 षटकांचा सामना होईल, याची कृपया नोंद घ्यावी लागेल तुम्हाला। लास्ट कॉल दोन्ही संघांसाठी दाभोलकर पॅन्थर्स मोर्जिम आणि साई क्रिकेटर्स केरी।
कुणाल असोलकर ये गेंदबाज है, 12 गेंदे 29 रन। मैच देखिए कहां आ फंसा है। वो अब्दुल सलाम की मैं कहूंगा थोड़ी सी गलती हुई, लेकिन अपने टीम को अच्छे मुकाम तक लेकर आए। अगर यहाँ पर कुछ उल्टा फेर हो जाते हैं तो वो राकेश की डॉट गेंदे और आखिरी ओवर में निकले 25 रन। इसके ऊपर निर्भर होगा ये सूत्र जीत और हार का। ओ ये अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी कुणाल द्वारा, बहुत ही शानदार। 11 गेंदे 29 रन, ये है मुकाबला। 11 गेंदे 29 रन। ओहो लाजवाब गेंदबाजी, 2 गेंदों के ऊपर अमीर को बीट कर दिया। ये देखे सकते हैं किस तरह की गेंदबाजी कर रहा है ये युवा गेंदबाज कुणाल। गेंद देखिए कहां गिरी, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लगाने की कोशिश थी लेकिन गेंद निकली बल्ले के बीच में से। इस बार उठा दिया, हवा में जरूर है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और कैच ड्रॉप हुआ वहां पर। 1 रन और खाते में जुड़ा। 1 रन के साथ टोटल पहुंचा 73। 9 गेंदों का खेल बाकी, 28 रनों की आवश्यकता। ये 3 गेंदे बताएगी आखिरी ओवर में कितने रन रहेंगे, आखिरी ओवर में कौन आएगा उससे पहले देखना है। अब स्ट्राइक पर है जो कि शुभम चंद्रोजी। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं कुणाल, बहुत ही। ओ ये वाइड गेंद, ये वाइड गेंद है। अंपायर का इशारा, अतिरिक्त सिंगल के साथ साथ टोटल अब पहुंचा है 74 रन पर। 74, 27 रनों के महज आवश्यकता। 9 गेंदों का खेल है बाकी। फिर एक बार, ओ इस बार लगी गेंद लेकिन डॉट निकली। 8 गेंदे और 27 रन। ये लेका जोका, वो आखिरी ओवर में जो 25 रन बचे दिए थे वही आखिर के रहेंगे शायद, ऐसा लग रहा है। इस बार खेल दिया है आड़े बल्ले के साथ। 1 रन निश्चित रूप से मिलेगा। 1 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ अब 75 पर। 75 संदेश ने आखिरी ओवर डाला था और उसने 25 रन दिए थे, वही 25 रन यहां पर रुकेंगे आखिरी ओवर के लिए। देखना है ये आखिरी गेंद क्या होती है, क्या स्ट्राइक लेंगे अपने पास या बड़े शॉट के लिए जाएंगे। और इस बार खड़ी हो गई है गेंद, लेकिन कैच, बहुत ही बढ़िया कैच लपका है, शानदार कैच। वाह की गई इस कैच की, उतनी कम है। 1983 में कपिल देव ने ऐसा ही कैच लिया था, वो यादें ताजा कर दी है। देखिए रिप्ले में किस तरह से कैच लिया गया। अंडर 22 का ये खिलाड़ी है रुद्रेश नाइक, मैन फ्रॉम इब्राहिमपुर। देखिए ये एफर्ट इसे कहा जाता है, टीम के हित में 100% एफर्ट देना, वरना कोई और खिलाड़ी होता तो जाने दे भाई, सिंगल हो जाता। अब यहां पर मैच में शायद ही नए बल्लेबाज अनिकेत कामली मैदान पर। 6 गेंदे और 26 रन। संदेश खुद को कोस रहे होंगे क्यों मैंने 25 रन दिए हैं। और यहां पर हमारे विदेशी दोस्त भी
यहाँ पर मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। दे आर वॉचिंग दिस मैच। छह गेंदे 26 रन और गेंदबाज सागर मोरजकर। इस बार आड़े बल्ले के साथ खेला हुआ स्ट्रोक। पहला रन तो पूरा होगा, दूसरे की मांग होती है। देखने वाली बात होगी। थ्रो देखिए कितने सेटिंग और आउट। जो खिलाड़ी रन बना सकता था वो रन आउट हो चुका है। शुभम आउट होकर पहले वापस। ये आशाओं का शुभम था। अगर ये रुक जाते तो मौका था, रन बनते, लेकिन रन आउट हो गए हैं। नए बल्लेबाज प्रसाद नागवेकर। 5 गेंदों में चाहिए अब 25 रन। आखिरकार अखिल परब का प्लान यहां पर कामयाब हुआ। काफी खुश है अखिल परब। सागर मोरजकर है गेंदबाज। वेलकम। बहुत ही शानदार है ये मुकाबला इस मैदान पर चल रहा है। और यहां पर देखिए प्रसाद और अनिकेत। प्रसाद नागवेकर न्यू बैटर। वेलकम फ्रेंड्स। और इस बार खेला हुआ स्ट्रोक। गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। यह है बड़ा छक्का, बड़ी सिक्सर। और इस छक्के के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 82 रन। 19 रनों की है आवश्यकता। 4 गेंदों का खेल बाकी है और 4 गेंदों में चाहिए 3 मैक्सिमम। बहुत ही शानदार मुकाबला। शायद अमीर गड़ेकर रुकते तो बात कुछ बनने के आसार थे, लेकिन लड़ना जानते ये खिलाड़ी। प्रसाद के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार छक्का। ये वाइड गेंद। अब चाहिए 3 मैक्सिमम। 3 बड़े शॉट। क्यों बॉलर प्रेशर में है या बल्लेबाज प्रेशर में? कुकर की सीटी बजेगी तब प्रेशर पता चलेगा। 18 रनों की आवश्यकता। 4 गेंदों का खेल है बाकी। ओ इस बार खेला है, गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर। मैच में अभी भी रोमांच बाकी है। 3 गेंदे और 12 रन। किसको कौन याद रखता है, लेकिन क्रिकेट के मैदान में किसने किसकी छुट्टी की, इसे याद रखा जाता है। समय समय की बात है। समय बलवान है और समय के आगे किसी का नहीं चलता। तीन गेंदे और 12 रन। क्या ये गेंद, ये 2 गेंदे, अब मजा आ जाएगा इस मुकाबले में। ऐसा मुकाबला दर्शकों को राहत आता है। ओ ये अच्छी गेंद,
ये बेहतरीन गेंद, 2 गेंदे 12 रन। इस मुकाबले को देख रहे लगभग 600 के आसपास दर्शक YouTube के ऊपर। ओ ये अच्छी गेंद, 2 डॉट गेंदों के साथ ही इस मैच के ऊपर लगभग कब्जा किया है। आखिरी 1 गेंद है बाकी, मैच कहां हाथ से निकल गया, वो डॉट गेंदें निकली। और 3 डॉट गेंदे और साथ साथ ये मुकाबला 11 रनों से जीती है टीम